हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैम्पियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। और आप सबको पता ही है, इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो पूरी इंग्लिश ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को देखने के बाद आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश को सीखना है। तो अभी शुरू करते हैं न्यूज़पेपर को रीड करना। तो सबसे पहले देखिए, आज तारीख है 20 जुलाई 2024। न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो सबसे पहले आ जाइए हेडलाइन की तरफ। यहाँ पे लिखा है यूपीएससी फाइल्स क्रिमिनल केस। तो यूपीएससी ने दर्ज किया है। तो फाइल का मतलब होता है दर्ज करना, जैसे फाइल एंड एफआईआर दर्ज करना। उसी तरह से यूपीएससी ने भी फाइल किया है क्रिमिनल केस, यानी कि आपराधिक जो केस है वो अगेंस्ट के विरुद्ध। किसके खिलाफ किया है इन्होंने क्रिमिनल केस को फाइल? पूजा खेड़कर, ये इनका नाम है, इनके खिलाफ किया है। फॉर, अब रीजन बता रहे हैं किस चीज के लिए। फॉर फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी। अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। फॉर्जरी मतलब फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं फाइल, मतलब दर्ज करना। जैसे हम बोलते हैं फाइल अ केस, एक केस दर्ज करना, एक मामला दर्ज करना। और यहाँ पे है क्रिमिनल केस, यानी कि आपराधिक मामला। तो क्लियर हो गया आपको ये हेडलाइन क्या है। और ये यूपीएससी हमारा सब्जेक्ट है। फाइल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यूपीएससी सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या किया, फाइल जो है इसके साथ क्या किया, एस का यूज़ किया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हेडलाइन इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। तो आगे क्या लिखा है, सब हेडिंग इट मतलब यूपीएससी की बात हो रही है। इट इशूज, इशू मतलब जारी करना। तो इसने जारी किया है। अब यहाँ पर भी देखिए इशू के साथ एस लगा दिया। इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इशू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सब हेडिंग है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसने इशू किया है शो कोज नोटिस। शो कोज नोटिस किसको बोला जाता है? ये भी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कारण बताओ, कारण बताओ नोटिस। तो इन्होंने जारी किया है भी कारण बताओ नोटिस, शो कोज नोटिस। फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए किया है ये इन्होंने? कैंसिलेशन ऑफ हर कैंडिडेचर। कैंडिडेचर का मतलब हो जाता है जैसे कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार, और उम्मीदवारी क्या हो गया, कैंडिडेचर जो कि नाउन है। तो जो उम्मीदवारी है उसको रद्द करने के लिए तो शो कोज नोटिस इशू किया है। और किस चीज़ में? इन द 2022 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो इस एग्जामिनेशन में इनकी उम्मीदवारी थी, ठीक है, उसमें उसके कैंसिलेशन के लिए शो कोज नोटिस इन्होंने जारी किया। एंड और डिबारमेंट, अच्छा वर्ड है। डिबारमेंट का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रोकना। तो रोकना, किस चीज़ को रोकने के लिए? फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशंस, जो भविष्य के एग्जामिनेशंस होंगे तो उसमें डिबारमेंट के लिए। तो दो चीज़ें, एक तो कैंसिलेशन के लिए और एक डिबारमेंट के लिए, मतलब रोकने के लिए, फ्यूचर एग्जामिनेशन में भी ना बैठ पाए तो इसके लिए शो कोज नोटिस, यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो क्लियर हो गया है सारा। पहला वर्ड याद कर लीजिए, शो कोज नोटिस, कारण बताओ का नोटिस। कैंसिलेशन नाउन है जिसका मतलब हो जाता है रद्द, ठीक है, कैंसिलेशन इज रद्द। और कैंडिडेचर मतलब हो जाएगा उम्मीदवारी, और कैंडिडेट हो जाएगा उम्मीदवार। फिर अच्छा वर्ड आता है डिबारमेंट। डिबार करना मतलब रोक देना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, हिंडर करना। तो डिबारमेंट यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब है रोकना, यानी कि स्टॉप करना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ये सब आप तब पढ़ पाएंगे जब आपको रूल्स आते होंगे अच्छे से, जहाँ पे आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा वर्ड एक नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तभी आप उसका एग्जैक्ट मतलब निकाल पाएंगे, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो अब आ जाइए नेक्स्ट नीचे मेन न्यूज़ की तरफ।
तो न्यू दिल्ली का एडिशन है ये हमारा। तो पहले इमेज के नीचे देख लेते हैं, अंडर फायर। अंडर फायर का मतलब होता है बीइंग अटैक्ड, ठीक है, बीइंग अटैक्ड बाय गन्स, मतलब बंदूकों से अटैक करना, या फिर बीइंग अटैक्ड विद सीवियर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा। तो किसी को बहुत ज़्यादा आलोचना के साथ अगर किसी पर अटैक किया जाए तो हम बोल देते हैं अंडर फायर, ठीक है, आलोचना के तहत। ट्रेनी ऑफिसर, तो ट्रेनी कौन होता है, जिसको ट्रेनिंग मिल रही है, और ट्रेनर कौन होता है, जो ट्रेनिंग दे रहा है। तो ट्रेनी ऑफिसर मतलब जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, वो कौन है, पूजा खेड़कर। तो ये स्पीक्स टू, तो ये बात कर रही हैं। तो ये हमारा क्या है, इमेज के नीचे जो लिखा जाता है इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया। तो ये बात कर रही हैं मीडिया पर्सन्स से रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, किसके रिलेटेड वो बात कर रही है, द पुलिस इंटेरोगेशन, जो पुलिस की पूछताछ है उसके रिगार्डिंग, इन वसीम डिस्ट्रिक्ट, वसीम डिस्ट्रिक्ट में ऑन ट्यूसडे को। क्लियर हो गया। तो ये इमेज में आप देख रहे हैं पूजा खेड़कर। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ, और यहाँ पे वर्ड अगर आप याद करना चाहें तो इंटेरोगेशन मतलब हो जाती है पूछताछ, और बाकी तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। एक रिगार्डिंग है, जैसे रिगार्डिंग बजट, बजट के संबंधी, रिगार्डिंग हेल्थ, हेल्थ के संबंधी, रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस के संबंधित। और अंडर फायर मतलब हो जाता है सीवियर क्रिटिसिज्म के द्वारा अटैक किया जाना। अब है हमारा पहला पैराग्राफ, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सैड, यूपीएससी ने कहा। तो सैड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यूपीएससी सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। तो इन्होंने कहा ऑन फ्राइडे को, क्या बोला, इट हैज़ रजिस्टर्ड, तो इन्होंने रजिस्टर कर दिया है यानी कि फाइल कर दिया है, अ क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मामला। इट यहाँ पे यूपीएससी के लिए यूज़ किया गया है, हैज़ लगा हुआ है, रजिस्टर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने रजिस्टर कर लिया है या फाइल कर लिया है एक क्रिमिनल केस अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, इनके खिलाफ। और यहाँ पर प्रोबेशनरी का मतलब हो जाता है कि कोई अभी उस प्रोसेस में है, कुछ बनने के प्रोसेस में, जैसे अभी ये आईएएस बने नहीं है लेकिन अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, एक तरह से बन भी गए हैं लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं बने, तो उनको प्रोबेशनरी बोल देते हैं। तो ये जो प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर है पूजा खेड़कर, इनके खिलाफ रजिस्टर किया है क्रिमिनल केस। फॉर, के लिए, किस चीज़ के लिए किया गया है, अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर, फॉर्जिंग आइडेंटिटी पेपर्स, आइडेंटिटी पेपर्स हो गए जो भी उनके पहचान पत्र हैं, और फॉर्जिंग मतलब हो जाता है फर्जी, नकली, ठीक है। तो जो भी पहचान पत्र हैं वो बनाने के लिए उन्होंने फर्जी पहचान पत्र बनाए हैं कथित तौर पर, यानी कि अभी आरोप अभी तय नहीं हुए ऑफिशियली, बट ऐसा कहा जा रहा है। एंड और, तो एक तो इन्होंने फॉर्जिंग करी है मतलब नकली बनाए हैं आइडेंटिटी पेपर्स, एंड और मिस प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, सामने रखना, और मिस रिप्रेजेंट मतलब हो गया गलत तरीके से रखना। तो इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है, मिस रिप्रेजेंटिंग। एंड फॉल्सिफाइंग फैक्ट्स, फॉल्सिफाई मतलब होता है गलत साबित करना या गलत तरीके से रखना। तो इन्होंने क्या किया है, मिस रिप्रेजेंट किया है, गलत तरीके से रखा है और गलत जानकारी दी है, फैक्ट्स की मतलब तथ्यों की। क्यों कराई इन्होंने, टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब हासिल करना, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, ताकि इनको हासिल हो सके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास। जैसे एग्जाम में बैठने के लिए अगर अटेम्प्ट्स आपको 5 दिए गए हैं तो कोई बंदा 6 बार बैठ रहा है तो मतलब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उसने लिया। तो इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स इन्होंने लिए इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में, बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है मतलब निर्धारित जो सीमा है कि भाई इतनी बार ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं,
उससे बियॉन्ड मतलब उससे ज़्यादा ही इन्होंने अटेम्प्ट्स ऑब्टेन किए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिटी पेपर जो थे तो उनको फॉर्ज किया, मिस रिप्रेजेंट किया और फॉल्सिफाई किया फैक्ट्स को। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैं आपको वर्ड बता देता हूँ यहाँ पे जो याद आप कर सकते हैं। पहला है रजिस्टर अ क्रिमिनल केस, आपराधिक मामला दर्ज करना। दूसरा प्रोबेशनरी का मतलब हो गया अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ ट्रू है प्रेजेंट के हिसाब से, बट फ्यूचर में वो बदल भी सकती है चीज़, मतलब अभी पक्का नहीं कि आईएएस बन ही जाएंगे, लेकिन आईएएस की ट्रेनिंग चल रही है। तो ऐसे ये वर्ड कई जगह लगा सकते हैं, प्रोबेशनरी एम्प्लॉई, प्रोबेशनरी बैंक ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। अगला वर्ड याद करेंगे अलेजिडली, मतलब कथित तौर पर, अभी आरोप तय नहीं हुए हैं लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। अगला वर्ड है फॉर्जिंग, यानी कि नकली या फर्जी, आइडेंटिटी पेपर्स, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जो है नकली। मिस रिप्रेजेंट मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत करना, फॉल्सिफाई गलत साबित करना या फिर गलत तरीके से पेश करना। ऑब्टेन इज हासिल करना, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, बियॉन्ड मतलब के परे, और प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो बताया गया है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है। जैसे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वही मेडिसिन लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरा आपको ये पैराग्राफ समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द यूपीएससी इशूड, तो यूपीएससी ने जारी किया अ शो कोज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया यूपीएससी ने फॉर, के लिए, किस चीज़ के लिए, कैंसिलेशन ऑफ हर कैंडिडेचर, उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए इन द 2022 एग्जामिनेशन में, एंड और डिबारमेंट के लिए मतलब रोकने के लिए, फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन से और सिलेक्शंस से। तो फ्यूचर में कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी और कोई भी उम्मीदवारी नहीं होगी एग्ज़ाम्स में। तो मतलब जो 2022 एग्जामिनेशन की जो कैंडिडेचर है, उम्मीदवारी है, उसको कैंसिल करने के लिए और रोकने के लिए फ्यूचर एग्जामिनेशन या सिलेक्शंस में। तो उसके लिए ये कारण बताओ नोटिस इन्होंने जारी किया। तो वर्ड है डिबारमेंट, ऊपर भी आया था ये वर्ड, रद्द करना। बाकी तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है यहाँ पे। एक है कैंसिलेशन, रद्द करना, कैंडिडेचर बताया था, उम्मीदवारी। आगे लिखा है द यूपीएससी स्टेटेड, यूपीएससी ने स्टेट किया यानी कि बताया, दैट कि इट कंडक्टेड, उन्होंने कंडक्ट किया, क्या कंडक्ट किया, अ डिटेल्ड एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन। डिटेल्ड मतलब हो जाता है विस्तृत, पूरी गहराई तक विस्तृत, और थोरो इन्वेस्टिगेशन मतलब हो गया गहन इन्वेस्टिगेशन, गहन छानबीन। तो पूरी गहन छानबीन और विस्तृत, ये जो यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहे हैं, तो डिटेल्ड एंड थोरो, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, तो हम बोलेंगे विस्तृत और गहन छानबीन इन्होंने कंडक्ट की इन द मिस डिमीनर, इस मिस डिमीनर में। अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है मिस डिमीनर। इसको आप याद रख सकते हैं, मतलब हिंदी इसकी याद रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म यानी कि बुरा कर्म या मिसडीड या दुर्व्यवहार, तो दोनों वर्ड है, दुष्कर्म या दुर्व्यवहार। तो ये जो इनका मिसडीड है, मिस डिमीनर है, तो इसमें इन्होंने डिटेल्ड और थोरो इन्वेस्टिगेशन की है। और किसका मिस डिमीनर, ऑफ पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, इनका। अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। ये है कौन, देखिए कोमा लगा के बता रहे हैं, अ प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ CSC 2022। तो एक प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट है ये CSC 2022 के। और यहाँ पर प्रोविजनली जो है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जब आप कॉलेज करते हैं आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है, मतलब अभी फाइनल डिग्री नहीं मिली, वो 1 साल बाद आएगी। उससे पहले आपको आपके कॉलेज या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से एक डिग्री दी जाती है, ताकि आप कॉलेज
से निकलने के बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास डॉक्यूमेंट हो, तो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स बोल देते हैं या प्रोविजनल डिग्री बोल देते हैं। उसी तरह से प्रोविजनली रिकमेंडेड यानी कि अनंतरिम, यानी कि अभी अंतिम नहीं है, वो फाइनल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से उसको जो ट्रू माना जा रहा है, तो वैसी रिकमेंडेड कैंडिडेट थी वो। तो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, स्टेट मतलब बताना, कंडक्ट करना, जैसे कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं आप उसको कंडक्ट बोलते हैं, कंडक्ट अ मीटिंग। उसी तरह से थोरो मतलब पूरा गहन, इन्वेस्टिगेशन इज छानबीन। रिकमेंडेड मतलब होता है सिफारिश, और ये एडजेक्टिव है इसलिए सिफारिश किया हुआ, मतलब जिनको रिकमेंड किया जाए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर कि अभी तो जो डॉक्यूमेंट दिखाया वो सही है, उसके आधार पर रिकमेंड किया हुआ स्टूडेंट इज रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ आया। हिंदी क्या होगी इसकी? यूपीएससी ने इशू किया है कारण बताओ नोटिस, उनकी उम्मीदवारी जो है उसको रद्द करने के लिए 2022 एग्जामिनेशन में, और रोकने के लिए फ्यूचर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन से। फिर यूपीएससी ने स्टेट किया कि उसने कंडक्ट किया है एक पूरी विस्तृत और गहन छानबीन, जो ये पूजा खेड़कर का मिसडीड है, यानी कि मिस डिमीनर है, यानी कि दुष्कर्म है या दुर्व्यवहार है, और ये कौन है? प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम की। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ लिखा है, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है ऊपर यहाँ तक। तो ये किसने कहा? द यूपीएससी, सैड यूपीएससी ने कहा इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में उन्होंने कहा फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, इस छानबीन से, इट हैज़ बिन रिवील्ड, इसका खुलासा हुआ है। रिवील्ड मतलब खुलासा होना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके साथ लगा है हैव बीन, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस का। तो इट हैज़ बीन रिवील्ड कि यह खुलासा हुआ है, दैट की शी कि उसने, फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखे से, अवेल्ड मतलब फ़ायदा उठाया, अटेम्प्ट्स प्रयासों का, तो उसने धोखे से फ़ायदा उठाया प्रयासों का, बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट मतलब जो परमिसिबल मतलब स्वीकार्य लिमिट है कि इतने ही आप बार बैठ सकते हो, तो वो जो स्वीकृत सीमा है, परमिसिबल लिमिट है, तो उसके बियॉन्ड मतलब उससे और ऊपर, तो उन्होंने हासिल मतलब उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया अटेम्प्ट्स का परमिसिबल लिमिट से, धोखे से। और ये परमिसिबल लिमिट अंडर द एग्जामिनेशन रूल है, मतलब एग्जामिनेशन रूल के अकॉर्डिंग जो भी लिमिट है, तो उससे भी परे का फ़ायदा उठाया है। किस तरह से? बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को फेक करके, बाय वे ऑफ चेंजिंग हर नेम, अपने नाम को चेंज करने के रास्ते से। तो वे मतलब एक तरह का तरीका, रास्ता, तो अपना आइडेंटिटी चेंज किया इन्होंने बाय चेंजिंग या बाय वे ऑफ चेंजिंग, बदल कर रास्ते को। कौन सा रास्ता? अपने नाम को बदलना। उसके बाद इन्होंने हर फादर्स एंड मदर्स नेम, अपने माता पिता का नाम, हर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, तो सारा कुछ चेंज करके इन्होंने ऐसा किया। तो ये रिवील हुआ है, खुलासा हुआ है। तो इसके बाद आगे है इट हैज़ कम टू लाइट। कम टू लाइट मतलब होता है वही रिवील मतलब सामने आना, तो इट हैज़ कम टू लाइट मतलब ये सामने आया है, दैट की मिस, हिंदी में मिस को बोल देते हैं सुश्री, तो मिस जो खेड़कर है, अटेम्प्टेड, इन्होंने अटेम्प्ट किया मतलब इन्होंने एग्जामिनेशन जो है वो अटेम्प्ट किया 12 टाइम्स, 12 बार, आफ्टर फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखे से, ऑब्टेनिंग, सो आफ्टर ऑब्टेनिंग मतलब हासिल करके, धोखे से हासिल करके, क्या हासिल करके? एन ओबीसी सर्टिफिकेट, ये हासिल करके, एंड और अ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD सर्टिफिकेट, तो ये एक ये सर्टिफिकेट और एक ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो ये हासिल करने के बाद धोखे से इन्होंने 12 बार अटेम्प्ट किया एग्जामिनेशन को। साइटिंग विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ये सर्टिफिकेट कौन सा है? साइटिंग मतलब हवाले से,
विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल मतलब दृष्टि और इम्पेयरमेंट मतलब कमी या हानि, जो भी दृष्टि की हानि है कि आंखें कमज़ोर है टाइप, तो उसका हवाला देते हुए तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है PWBD। तो ये हवाला देते हुए एंड मेंटल इलनेस कि उनको थोड़ा मानसिक बीमारी भी है, तो ये वाला सर्टिफिकेट के हवाले से, ठीक है, और OBC सर्टिफिकेट, तो इनके हवाले से 12 अटैम्प्ट इन्होंने दिए। यहाँ पे वर्ड है कम टू लाइट, मतलब प्रकाश डालना, सामने आना। अटैम्प्ट यानी कि कोशिश करना, प्रयास करना। फ्रॉडुलेंटली धोखे से, ऑब्टेन इज हासिल करना। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब दृश्य हानि, मतलब देखने में जो कमी होती है। साइट मतलब हवाले से। तो ये था अगला पैराग्राफ। अब आजिए नेक्स्ट। मिस खेड़कर टोल्ड मीडिया पर्सन्स, मीडिया पर्सन्स को बताया मिस खेड़कर ने इन वसीम महाराष्ट्र, जो वसीम डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे बताया इन्होंने दैट की द, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, जुडिशरी विल टेक इट्स कोर्स, मतलब जुडिशरी न्याय करेगी, यानी कि न्यायपालिका अपना काम करेगी। तो टेक इट्स कोर्स मतलब अपना काम करेगी न्यायपालिका। तो आप सीधा सीधा ये भी याद कर सकते हैं, टेक इट्स कोर्स, उनका जो कर्तव्य है वो अपना काम करेंगी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। आगे लिखा है इन 2022 शी हैड मूव्ड, तो इन्होंने मूव की थी एन एप्लीकेशन, मतलब अपना जो एप्लीकेशन है वो आगे मूव किया था इन्होंने, कहाँ पे, इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्कैट में इन्होंने किया था, मूव किया था अपना एप्लीकेशन को, सीकिंग मांगते हुए, क्या मांग रहे थे ये, रिलैक्सेशन मतलब छूट मांग रहे थे, ऑफ द अपर एज लिमिट, कि जो अपर एज लिमिट है कि 32 साल तक ही कोई एग्ज़ाम दे सकता है, जो भी लिमिट है, तो उससे थोड़ा और रिलैक्सेशन मांग रहे थे कि और थोड़ा सा एज बढ़ाई जाए। फॉर PWBD कैंडिडेट्स, जो भी PWBD सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी मांगते हुए कि छूट दी जाए इस सर्टिफिकेट, इस मतलब इस कैटेगरी में आने के तहत। तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, सीक इज़ मांगना, और बाकी तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। और इस साइड वर्ड आप याद कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंटली धोखे से, अवेल मतलब फ़ायदा उठाना, रिवील इज़ खुलासा होना, परमिसिबल लिमिट मतलब स्वीकृत सीमा, और तो आई थिंक कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर लिखा है इन इट्स ऑर्डर इन 2023, कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, जो कि किसका है, 2023 का ऑर्डर है जो उसमें, द कैट स्टेटेड, तो कैट ने ये बताया था दैट की द कैंडिडेट हैड सक्सेसफुली क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, कि जो कैंडिडेट है उसने सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे उन्होंने हैज़ लिखा होगा, बट ये थोड़ा पास्ट लगा हुआ है इसीलिए हैज़ का हो गया हैड। तो सक्सेसफुली इन्होंने क्लियर कर दिया था एग्ज़ाम को, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। बट लेकिन रिपीटेडली मतलब बार बार, स्किप्ड इन्होंने छोड़ा, स्किप किया, 6 मेडिकल एग्जामिनेशंस, तो 6 मेडिकल एग्जामिनेशंस हुए थे जिसको इन्होंने क्या किया, स्किप कर दिया। और ये कौन से एग्जामिनेशन थे, टू प्रूव हर डिसेबिलिटी, जो उनकी डिसेबिलिटी है कि भाई उनको विजुअल जो भी प्रॉब्लम है वो है या मेंटल इलनेस है, तो वो डिसेबिलिटी को प्रूव ना वो हो सके, इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम मेडिकल जो था उसको स्किप कर दिया। बिफोर अ मेडिकल बोर्ड, एक मेडिकल बोर्ड है उनके सामने, कहाँ पर, एट द एम्स में, तो एम्स हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो भी मेडिकल बोर्ड था उनके सामने इन्होंने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए 6 बार रिपीटेडली मेडिकल एग्जामिनेशंस को स्किप किया, जबकि उन्होंने सक्सेसफुली एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया था। तो ये कैट ने स्टेट किया 2023 में एक ऑर्डर में। एडिंग दैट, और उन्होंने ये भी बताया, हर कैंडिडेचर, उनकी जो उम्मीदवारी है, इज़ लायबल मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, टू बी कैंसल्ड कैंसल किए जाने को, मतलब उनकी उम्मीदवारी को कैंसिल किया जा सकता है।
डिस्पाइट द रूलिंग, कह रहे हैं ये जो रूलिंग है मतलब ये जो फैसला है इसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब डिस्पाइट होता है के बावजूद यानी कि इन स्पाइट ऑफ, तो फैसले के बावजूद भी शी वॉज इंडक्टेड, उनको शामिल कर लिया गया, शी वॉज इंडक्टेड मतलब शामिल कर लिया गया इन द सर्विसेज, सेवाओं में, एंड और सेंट ऑन फील्ड ट्रेनिंग, और फील्ड ट्रेनिंग में भेज दिया गया टिल जून तक। तो फैसले के बावजूद उनको शामिल कर लिया गया सेवाओं में और भेज दिया गया ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग के लिए जून तक। व्हेन जब शी केम अंडर द स्कैनर, जब वो स्कैनर की चपेट में आ गई, स्कैनर का मतलब है नज़र में आ गई, मतलब डाउट के घेरे में आ गई। फॉर अब्यूज़ ऑफ पावर, जो पावर है उसके अब्यूज़ के लिए, अब्यूज़ मतलब होता है गलत फ़ायदा उठाना पावर का, तो वो उस चीज़ के स्कैनर में आ गई, सस्पिशन में आ गई ड्यूरिंग हर पोस्टिंग, अपनी पोस्टिंग के दौरान एट पुणे में। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे पहले वर्ड याद कर लें, पहला है सक्सेसफुली इज सफलतापूर्वक, दूसरा है रिपीटेडली मतलब बार बार, स्किप इज छोड़ना, और इसके अलावा डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है हमारी जिसका मतलब है के बावजूद भी, और इंडक्ट मतलब है यहाँ पे शामिल करना, अब्यूज़ ऑफ पावर मतलब पावर का गलत इस्तेमाल, और कम अंडर स्कैनर मतलब शक के दायरे में आ जाना, और एक ऊपर वर्ड था रूलिंग मतलब यहाँ पे फैसला। तो अब है लास्ट पैराग्राफ। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, जो व्हाट्सएप चैनल है, तो आप मेरा नीचे लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश, ये जितने भी इसमें रूल्स आए मतलब A to Z सिखा चुका हूँ। एक भी ऐसा रूल नहीं है जो मैंने नहीं सिखाया होगा, विद सो मेनी एग्जाम्पल्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, हिंदी टू इंग्लिश। सीखना है तो ज़रूर कर लीजिएगा उसको ज्वाइन। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ। अ केस हैज़ बिन रजिस्टर्ड, एक जो केस है वो रजिस्टर कर लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है। हैज़ बिन लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। क्यों किया गया? फॉर फॉर्जरी, फॉर्जरी क्या हो गया? फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, तो इसके लिए रजिस्टर किया गया है। एंड चीटिंग, और चीटिंग के लिए, धोखा देने के लिए, अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS, तो इसके तहत, एंड सेक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब जो भी गलत जानकारी देना वो जो एक्ट है, एंड द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी के साथ पर्सन्स हैं उनके जो अधिकार हैं, तो उस एक्ट के तहत 2016 के जो भी हैं, तो उस इन सब के तहत रजिस्टर किया गया है धोखाधड़ी और धोखा देने के मतलब केस रजिस्टर किया गया है इनके खिलाफ। तो यहाँ पे दो वर्ड आप याद करेंगे, एक है फॉर्जरी इज़ फर्जीवाड़ा, चीटिंग इज़ धोखा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अब आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर मेरी बुक बाय करनी है तो उसका लिंक भी गिवन है नीचे, लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।